પહલગામની બેસરણ ઘાટી જ્યાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, આતંકીઓએ હુમલો કર્યો હતો, ત્યાં હવે એના ચીફ આજે જશે બેસરણ ઘાટીમાં। પહલગામ હુમલાને લઈને આ મોટા સમાચાર। એના ચીફ આજે બેસરણ ઘાટી જશે। એના ચીફ ઘટના સ્થળની પણ મુલાકાત લેશે। એનાની ટીમ સંદિગ્ધોની પૂછપરછ કરી રહી છે। 22મી એપ્રિલે જ્યારે આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો ત્યારથી તરત જ તપાસ ટીમો ત્યાં ખડકાઈ ચૂકી છે, તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। એનાની ટીમ સતત તપાસ કરી રહી છે, ત્યારે સંદિગ્ધોની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી રહી છે અને એના ચીફ જો પણ આજે બેસરણ ઘાટીની મુલાકાતે જશે। 22મી એપ્રિલે આતંકવાદીઓએ પહલગામમાં હુમલો કર્યો અને 26 નિર્દોષોની હત્યા કરી। એબીપી અસ્મિતા પાસે આતંકી હુમલાને લઈને એક્સક્લુઝિવ જાણકારી છે। આતંકીઓને આ ગ્રુપે સ્થાનિકોની મદદ લઈ અનેક ઠેકાણાઓ પર રેકી કરી હતી। સૌથી પહેલા પહલગામની આરુ ઘાટીની રેકી કરી હતી, પરંતુ ત્યાં સેનાની ચુસ્ત સુરક્ષા હોવાથી અહીં હુમલો કરવાનો પ્લાન રિજેક્ટ કરી દીધો। ત્યારબાદ આતંકીઓનું ગ્રુપ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક પહોંચ્યું, પરંતુ અહીં લોકોની ભીડ ઓછી જોવા મળતા આતંકીઓએ આ સ્થળને પણ હુમલા માટે રિજેક્ટ કર્યો। ત્યારબાદ બેતાબ ઘાટી પહોંચ્યા, પરંતુ અહીં પણ સેનાનો સુરક્ષા બંદોબસ્ત હતો। આખરે બેસરણ ઘાટીની રેકી કરી। અહીં સેનાની પણ હાજરી ન હોવાથી આ સ્થળ નક્કી કરાયું હતું। ત્યારે અમે એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક તમને લઈ જઈએ જ્યાં આતંકીઓએ રેકી કરી હતી। बताना चाहूंगा कि तकरीबन 1500 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाकी जो स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद जो है जैसे जैसे पहलगाम मामले में जांच जो है वो एनआईए की आगे बढ़ रही है, उसके बाद नए नए जो खुलासे हो रहे हैं और उससे जो एनआईए है वो कड़ियां जुटाने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक पता चली है कि जो आतंकी हैं वो हमले से एक हफ्ते पहले ही जो है वो पहलगाम पहुंच गए थे, यानी 15 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंच गए थे और उसके बाद जो है वो पहलगाम के अलग अलग इलाकों की आतंकियों ने रेकी की और इसमें उनकी मदद की ओवरग्राउंड वर्कर्स ने। ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों ने पहली रेकी की आड़ू वैली की। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पहलगाम से, ये रास्ता आड़ू वैली तक जाता है। हालांकि अभी फिलहाल ये सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों के जवान जो है वो यहाँ बैरियर लगा हुआ है, आगे जो है वो किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आड़ू वैली के बाद जो दूसरी जगह रेकी की गई वो था ये अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर जो आतंकी है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे पार्क की उन्होंने आतंकियों ने रेकी की। लेकिन चूंकि भीड़ जो है वो यहां पर कम थी, इस वजह से इस लोकेशन को जो है आतंकियों ने नकार दिया। और इसके बाद जो तीसरी लोकेशन वो बेताब वैली थी। बेताब वैली में भी जो आतंकी है उन्होंने भी उस जगह की रेकी की, लेकिन बेताब वैली आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा है के रास्ते में बेताब वैली पड़ती है और अमरनाथ यात्रा की वजह से जो 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 सुरक्षा दायरा है वहां पर वो मुस्तैद रहता है, काफी ज्यादा सुरक्षा रहती है, इसलिए बेताब वैली को भी आतंकियों ने नकार दिया। इसके बाद जो चौथी जगह की रेकी की गई हमले से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को, वो थी बैसरण घाटी। अब बैसरण घाटी की अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें तो बैसरण घाटी की तरफ जो जाने वाले जो रास्ते हैं, पीछे की तरफ जो जंगल है, किश्तवाड़ का जो इलाका है तो घने जंगल है और भीड़ जो है जो आतंकियों का मकसद था, जो दहशत फैलाना जो मकसद था, उसमें वहां पर भीड़ जो है वो, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है बैसरण घाटी को, और जो सैलानी पहलगाम आता है उसकी कोशिश रहती है कि बैसरण घाटी पहुंचा जाए। इस वजह से बैसरण घाटी में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और जब आतंकी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ देखा। इसके बाद उन्होंने अपने मंसूबों, अपने गलत इरादों को एग्जीक्यूट करने के लिए उस बैसरण घाटी को चुना। लेकिन आपको दिखा दे कि यह म्यूजियम पार्क है जहां पर भी आतंकियों ने रेकी की थी। रुमाना, पहलगाम आतंकी હુમલામાં એનઆઈને અલગતાવાદી સંગઠનોની સંડોવણીની પણ આશંકા છે। ત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરમાં એનઆઈએ અનેક હુર્રિયત જૂથો અને જમાત એ ઇસ્લામી સમર્થકોના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા। એનઆઈના સૂત્રોનો દાવો છે કે પહલગામ હુમલા પછીના આ દરોડામાં મોટી માત્રામાં
રાષ્ટ્ર વિરોધી વસ્તુઓ મળી આવી। ત્યારે એનઆઈને આશંકા છે કે આ સંગઠનોએ પહેલગામ હુમલાખોરો માટે ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કરોનું નેટવર્ક બનાવવામાં આતંકવાદીઓને મદદ કરી હોઈ શકે છે। એનઆઈએ કુપવાડા, હંદવાડા, અનંતનાગ, ત્રાલ, પુલવામા, સોપોર, બારામુલ્લા, બાંદીપોરામાં લગભગ 100 જેટલા સંગઠનો અને તેની સાથે સંકળાયેલા લોકોને ત્યાં દરોડા પાડ્યા। એટલું જ નહીં, એનઆઈએ આ તમામના કોલ રેકોર્ડિંગની તપાસ શરૂ કરી છે। તપાસ એજન્સી એનઆઈને પૂરી આશંકા છે કે પ્રતિબંધિત સંગઠનોના જ કેટલાક લોકો ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર સાથે સતત સંપર્કમાં રહ્યા છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં ગ્રાઉન્ડ ઝીરોથી એબીપી અસ્મિતાનું રિપોર્ટિંગ। ઉરીમાં ગ્રામજનોએ બંકર બનાવવાની શરૂઆત કરી। પાકિસ્તાનના ફાયરિંગથી બચવા બંકર બનાવવાની શરૂઆત। એબીપી અસ્મિતા સંવાદદાતા પહોંચ્યા ઉરીના નામલા ગામમાં। પાકિસ્તાન 8 દિવસથી રોજ સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये एक बंकर है। ये भारतीय आर्मी का बंकर नहीं तो एलओसी पर रहने वाले अपने भारतीय नागरिकों ने बनाया हुआ बंकर है। मैं फिलहाल उरी इस क्षेत्र में मौजूद हूँ। उरी भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा एक तहसील है, तो उरी के बारे में सब जानते हैं। और जिस तरह पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग के आसार बने हैं, उससे उरी के तमाम नागरिक खौफज़दा हैं, क्योंकि उरी के नागरिकों ने पिछले कई सालों से इस तरह के हालात देखे हैं और इन हालातों में अपना घर, अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए देखा है, नष्ट होते हुए देखा है। अब जब जंग के आसार लग रहे हैं तो इस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पोस्ट जो पाकिस्तान पोस्ट है वहाँ से शेलिंग होती है, युद्ध जंग छिड़ता है, तो सीधा असर उन पर हो सकता है, उनके घरों पर हो सकता है। तो इस वजह से अगर कोई हलचल हुई और उस तरह की स्थिति निर्माण हुई तो सारे लोग अपने परिवार के साथ इस बंकर में सेफ रहेंगे। और इस तरह हर घर में, लगभग हर घर में उरी और एलओसी पर रहने वाले लोग बंकर बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। પહેલગામની બેસરણ ઘાટી જ્યાં એનઆઈની તપાસ ચાલી રહી છે ત્યારે એનઆઈના ચીફ પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે। બેસરણ ઘાટી પહેલગામ પહોંચ્યા એનઆઈના ચીફ। એ જગ્યા જ્યાં આતંકવાદીઓ જેને નિશાન બનાવી હતી। બેસરણ ઘાટીની મુલાકાત લેશે એનઆઈ ચીફ, જેઓ હાલમાં પહેલગામ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। એનઆઈની તપાસ ચાલી રહી છે સતત અને સંદિગ્ધ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે પહેલગામ ખાતે એનઆઈના ચીફ પહોંચી चुक्या છે। वक्त लगेगा तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी भी एक एक क्लू हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। आज 9वें दिन भी अगर एनआई की टीम ऊपर पहुंची और खासतौर पर अगर डीजी एनआई के यहां पर पहुंचे रोमाना, तो इससे साफ हो जाता है कि कुछ न कुछ सबूत मिल रहे हैं और कुछ न कुछ सबूत अभी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज खुद डीजी यहां पर पहुंचे हैं, जिनको पूरी टीम जो यहाँ हर दिन बैसरन वैली का रुख कर रही है अपने साथ लेकर ऊपर गई है। गाड़ियों का एक लंबा काफिला था। अगर आप वो रिपोर्ट मेरी दिखा पाए रोमाना, तो उसमें आपको नजर आएगा कि एक लंबा काफिला गाड़ियों का ऊपर की ओर गया है। और अब कुछ देर बाद ऊपर वो पहुंचने के बाद, क्योंकि 7 किलोमीटर ऊपर वो बैसरन वैली है जहां पर आतंकियों ने काराना करतूत को अंजाम दिया था, उसके बाद टीम जब वहां पहुंचेगी तो क्या कुछ होगा उस डिटेल का भी हम इंतजार करें। लेकिन जैसे हम तक कोई जानकारी पहुंचेगी सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएंगे रोमाना। બેસરણ ઘાટીમાં એનઆઈની તપાસ આજે સતત 9મા દિવસે પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે। સંદિગ્ધોની પૂછપરછ કરી રહી છે એનઆઈની ટીમ। તો એનઆઈના ચીફ પણ પહેલગામ પહોંચ્યા છે, જેઓ બેસરણ ઘાટીની મુલાકાત લેશે। બેસરણ ઘાટી જે એક સમયે શાંત કહેવાતી હતી અને પ્રવાસીઓની ભીડ ત્યાં लागेली હતી। બિંદાસ બનીને ત્યાં પ્રવાસીઓ મુલાકાત લેતા હતા, પરંતુ 22મી એપ્રિલે જ્યારે અંધાધૂંધ ગોળીબાર આતંકવાદીઓએ કર્યો ત્યારથી તમામમાં એક ડરનો માહોલ અને એનઆઈની તપાસ ચાલુ।